बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 82 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 263 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका खैरात के उसूलों और मिसालों से मुतल्लिक़ है। इससे कबल हम आयत नंबर 263 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो तमाम समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 264 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़्वानिन अलैहि तुराबुन फ़अस्वाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। तर्जमा: ऐ ईमान लाने वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने को खर्च करता है और न अल्लाह पर ईमान रखता है न आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब ज़ोर का मींह या बारिश बरसी तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नज़दीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं, इससे कुछ भी इनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। आयत के अल्फाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ए ईमान लाने वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों के दिखाने को खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है न आखिरत पर। आयत के इस हिस्से में नेकी के तसव्वुर को रियाकारी और दिखावे से बचाव के हवाले से अहकामात हैं। इस आयत में जो फरमाया गया है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने में रियाकारी का पहलू हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आयत के इस हिस्से में रियाकारी खुद ही इस बात की दलील है कि वो अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। उसका महज लोगों को दिखाने के लिए अमल करना सरीहन ये मानी रखता है कि खल्क ही उसकी खुदा है, यानी लोग ही उसके मालिक और उसके खुदा हैं, जिससे वो अजर चाहता है। अल्लाह से न इसको अजर की तवक्को है न इसे यकीन है कि एक रोज़ आमाल का हिसाब होगा और अजर अता किए जाएंगे। आयत के अल्फाज फमसलुहु कमसलि सफ़्वानिन अलैहि तुराबुन फ़अस्वाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब ज़ोर की बारिश बरसी तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। इस मिसाल में बारिश से मुराद खैरात है। चट्टान से मुराद उस नीयत और उस जज्बे की खराबी है जिसके साथ खैरात की गई। मिट्टी की हल्की तह से मुराद नेकी की वो ज़ाहिरी शक्ल है जिसके नीचे नीयत की खराबी छुपी हुई है। इसकी तौज़ीह के बाद मिसाल अच्छी तरह समझ आ सकती है कि बारिश का फितरी इक़्तिज़ा तो यही है कि इससे रोईदगी हो और खेती नशोनुमा पाए, लेकिन जब रोईदगी कबूल करने वाली ज़मीन महज बराए नाम ऊपर ही ऊपर हो और उस ऊपर वाली तह के नीचे नरी पत्थर की चट्टान रखी हो, तो बारिश मुफीद होने की बजाय उल्टी मुज़र होगी। इसी तरह खैरात भी अगरचे भलाइयों को नशोनुमा देने वाली क़ुव्वत रखती है, मगर उसके नाफ़े होने के लिए हकीकी
نیک نیتی شرط ہے۔ نیک نیت نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان بجز اس کے محض ضائع ہونے والا مال ہے اور کچھ نہیں۔ آیت کے الفاظ لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں کافر کا لفظ ناشکر اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر اللہ کی راہ میں کچھ مال دیتا ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرہ اور اپنے اللہ کا احسان فراموش ہے۔ اور جب کہ وہ خود ہی اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خام خواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 264 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم آیت نمبر 265 سے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔